हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित अध्याय 14 कितना बड़ा कितना भारी। इस पाठ में हम जानेंगे कितना बड़ा कितना भारी है कोई भी हमारी वस्तु या सामान, जैसे नहाने कपड़े धोने में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन, खेती के कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले पानी के बड़े बर्तन से बाहर निकालने के लिए छोटे बर्तन का कैसे उपयोग करते हैं, है ना। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, कौवा बना हुआ है, वह इससे पानी निकालने की कोशिश करता है तो बार बार इसमें कंकड़ डालता है तो पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आ जाता है और बाद में वह पानी पी लेता है ना। तो इससे हम इसमें जानेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले इसमें जोड़ना है 26 किलोग्राम और 252 ग्राम को जोड़ना है 53 किलोग्राम और 735 ग्राम से। तो हम इसको जोड़ेंगे, ग्राम को ग्राम से जोड़ेंगे, किलोग्राम को किलोग्राम से जोड़ेंगे। तो हमने 3 5 2 7 5 3 8 7 2 9 6 3 9 और 5 2 7। अब इसको जोड़ेंगे, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, हासिल 1, 6 2 8 और 1 9। आगे देखिए घटाना। अब इसी प्रकार से हम घटाएंगे, ग्राम ग्राम से, किलोग्राम को किलोग्राम से। 5 में 5 गई 0, 12 में से 4 8, 12 में से 4 गई 8 और यहाँ पर 6 बचा, 5 बचा, इसने से उधार ले लिया तो यहाँ पर 15 हो गया तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 में से 3 गई 1, 4 में से 2 गई 2। इसी प्रकार से इसको घटा लेंगे, 30 लीटर 550 मिलीलीटर बचेगा। अब देखिए एक गाड़ी में 100 किलोग्राम गेहूं की बोरी, 35 किलोग्राम चावल की बोरी और 70 किलोग्राम चने की बोरी तथा 20 किलोग्राम सोयाबीन की बोरी रखी है। गाड़ी में कुल कितने किलोग्राम, तो कुल मतलब पहले बता चुके हैं हम पहले पुराने वीडियोस में कि कुल, अधिक, ज्यादा, कुल कितना, मिलाकर, ये सब जहां पर शब्द आते हैं उसमें हमें हमेशा जोड़ना ही पड़ता है। गेहूं का वजन, चावल का वजन, चने का, सोयाबीन का कुल मिलाकर हो गया 225 किलोग्राम अनाज रखा हुआ है। चलिए अब सही विकल्प चुनकर सामने वाले घेरे को काला करते हैं। 100 मिलीलीटर के एक मापन बर्तन में 1 लीटर का बर्तन कितनी बार पूरा पूरा भरा जाएगा? 10 बार। यदि 1 रुपए के 10 सिक्कों का वजन 48 किलोग्राम है तो ऐसे 100 सिक्कों का वजन कितना हो गया? 480 ग्राम। एक समान त्रिज्या वाले गिलास में 6 कंकड़ डालने पर पानी का स्तर 30 मिलीलीटर ऊपर उठ जाता है। 30 मिलीलीटर स्तर उठाने के लिए कितने और कांच के कंकड़ डालने पड़ेंगे? तो 6 डालने पड़ेंगे, 6 और डालने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर चौथा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 10,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? तो 10 किलोग्राम होंगे। एक बोतल में 3 लीटर दवाई भरी जाती है, उसमें से कितने मिलीलीटर दवाई भरी है? 3000 मिलीलीटर। प्रश्न नंबर छठवां, एक कंचे का वजन 10 ग्राम है, समान वजन के 10 कंचों का वजन कितना होगा? एक कंचे का वजन 10 ग्राम, 10 कंचों का वजन 10 गुणे 10 100 ग्राम। प्रश्न नंबर सातवां, यहाँ पर देखिए वजन बना है 1000 ग्राम, बने चित्र में वजन मशीन में कुछ वजन रखा है। इस मशीन में कितने किलोग्राम प्रदर्शित हो रहा है? 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम। मिठाई के एक टुकड़े का वजन 50 ग्राम है, एक डिब्बे में 1 किलोग्राम मिठाई का टुकड़ा रखे गए हैं, उस डिब्बे में कितने संख्या मिठाई के टुकड़े रखे होंगे? एक मिठाई का वजन कितना है? 50 ग्राम। ये देखिए, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 50 ग्राम का भाग दे देंगे तो 20 टुकड़े उसमें रखे गए हैं। पानी की एक टंकी में 500 लीटर पानी भरा है, इस पानी को 20 लीटर वाली कितनी बाल्टियां भर सकती हैं? तो 500 लीटर पानी है तो 20 लीटर वाली बाल्टी से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 25, तो 25 बाल्टियां भरी जा सकती हैं। यदि 25 सिक्कों का वजन 200 ग्राम है तो ऐसे ही 50 सिक्कों का वजन, तो 25 सिक्कों का वजन 200 ग्राम, 50 सिक्कों का वजन हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक सिक्के का वजन निकाल लेंगे तो 200 गुणे 200 भागे 25 कर देंगे, 8 बार इसका भाग जाएगा, है ना। 8 गुणे आप 25 भी कर सकते हैं तो आपको 200 मिल जाएगा। फिर देखिए तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? 8 मिल गया। अब हमें 50 सिक्कों का वजन निकालना है तो 400 ग्राम आएगा। जब हमें कभी भी कुछ सिक्कों से ज्यादा निकालने होते हैं तो पहले हम भाग करते हैं, तो एक संख्या का उसमें पहले मान निकालते हैं, उसके बाद ही बाकी संख्या को निकालने के लिए एक संख्या वाले का गुणा कर देते हैं। प्रश्न नंबर 11, यदि 2 किलोग्राम टमाटर को सुखाने पर 100 ग्राम सूखा टमाटर पाउडर बनाया जाता है
तो 1 किलोग्राम सूखा पाउडर टमाटर बनाने के लिए कितने किलोग्राम टमाटर को सुखाना होगा? तो 2 किलोग्राम टमाटर को सुखाने पर 100 ग्राम सूखा टमाटर बनाना पाउडर बनता है। तो 1 किलोग्राम के लिए 2000 भागे 100 कर देंगे तो आ जाएगा 20 किलोग्राम। आगे देखिए, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए, प्रश्न क्रमांक 12 से 15 तक उत्तर दीजिए। चावल 100 ग्राम, आटा 100 ग्राम, दाल चावल के भार का 1/4, तेल 50 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, नमक 5 ग्राम, सूखे प्याज 10 ग्राम, सूखे टमाटर 10 ग्राम। एक थैली में सभी सामग्री भर दी गई है। सामग्री का कुल कितना भार है ज्ञात कीजिए। तो सभी का भार लिखकर हम ज्ञात कर लेंगे, सबको जोड़ देंगे तो 350 ग्राम आएगा। सौर 250 ग्राम सामग्री रखना चाहता है, वह क्या क्या सामग्री रख सकता है? 250 ग्राम रखने के लिए देखिए ऊपर देखिए 100 ग्राम के आटा चावल भी रख सकता है और 50 ग्राम तेल रख सकता है। इस प्रकार से रख सकता है आटा चावल तेल। सुभी 310 ग्राम सामग्री रखती है, उसमें से कौन कौन सी सामग्री रखेगी? तो चावल, आटा, चीनी, तेल, सूखे प्याज 310 ग्राम हो जाएगा कुल मिलाकर। आप कुछ और भी रख सकते हैं। यदि आपको 305 ग्राम सामग्री रखना है तो आप क्या क्या सामग्री रखेंगे और कितनी रखेंगे? तो चावल, आटा, तेल, चीनी, नमक 100 100 50 50 5 305 ग्राम हो गया। एक बॉक्स में 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा एक बॉक्स है। इस बॉक्स में 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर ऊंचे, 1 सेंटीमीटर चौड़े पासे रखे जाने हैं। कितने पासे रखे जा सकते हैं? बॉक्स का आयतन 10 गुणे 10 गुणे 10। पासे का आयतन भी 1 गुणे 1 गुणे 1 तो 1000 भागे 1 तो 1000 पासे रखे जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, एक पासा 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 सेंटीमीटर ऊंचा, एक बॉक्स जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बॉक्स में कितने पासे रखे जा सकते हैं? तो बॉक्स का आयतन 8 गुणे 8 गुणे 8 और पासे का आयतन 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 8 का गुणा किया तो 512 आया और इसका गुणा किया तो 8 आया। तो 64 पासे रखे जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, यदि 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने से उसका वजन 1/3 किलोग्राम रह जाता है तो 150 किलोग्राम अंगूर से कितना किशमिश बनाई जा सकती है? तो इसमें इसका गुणा कर दिया, 5 दिया 15, 3 5 15 और 0 तो 50 किलोग्राम किशमिश बनाई जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 19, एक हाथी के बच्चे का जन्म के समय वजन 90 किलोग्राम है। यदि आपका जन्म के समय वजन 3 किलोग्राम था तो हाथी के बच्चे का जन्म के समय वजन आपके जन्म के वजन के समय से कितना गुना था? तो 9 का भाग 3 से दे देंगे तो 30 आएगा। तो 30 गुना वजन हाथी के बच्चे में था। प्रश्न क्रमांक 20 है, कागज का घन बनाकर नीचे दी गई जगह में चिपकाइए। तो आप इसको कागज का घन बनाकर यहाँ पर चिपका सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।